Today we will study about respiratory volumes and capacities. सबसे पहले तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए हमको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी में अंतर क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, आईआरवी है, ईआरवी है, ठीक है ना, एंड रेसिडुअल वॉल्यूम है। और अगर आपको कैपेसिटी निकालनी है तो फिर आपको इंडिविजुअल वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, तब जाके आती हैं कैपेसिटीज़। तो बाय एडिंग अप ए फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज़ विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में पल्मोनरी कैपेसिटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इनके कैलकुलेशन की वैल्यू को चेक किया जाता है। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम चार प्रकार के होते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम्स जिन्हें हम कहते हैं। तो देख लेते हैं पहले, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। आप नॉर्मल रेस्पायर कर रहे हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो कितनी वॉल्यूम आप एयर की लेते हो या छोड़ते हो नॉर्मल तरीके से। आप एक बार में 500 ml एयर को आप इंस्पायर करते हो या एक्सपायर करते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और एक एडल्ट, एक हेल्दी मैन में ये हो जाता है टाइडल वॉल्यूम 6000 से 8000 ml पर मिनट। तो ये वही है नॉर्मल तरीके से जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मान लीजिए आपने टाइडल वॉल्यूम ले रखा है 500 ml, ठीक है ना। अब इस टाइडल वॉल्यूम के बाद आपको कहा जाए कि भाई और सांस खींचो, तो आपने और मेहनत करी और आपने और सांस खींची, तो वो कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 2500 ml से लेकर के 3000 ml के आसपास, ठीक है ना। एक्स्ट्रा सांस जो आप खींच सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये हो गया IRV, ठीक है ना। ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम, TV। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हम कहना चाह रहे हैं आपसे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि नॉर्मल आपने टाइडल वॉल्यूम लेना, और ये आप नॉर्मल कर रहे हो एक्टिविटी, लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि और आप सांस खींचिए, तो आप क्या करते हैं? एक्स्ट्रा सांस खींचने की कोशिश कर सकते हैं, आपके पास उतनी एबिलिटी है। तो वो एबिलिटी क्या है? IRV है। मतलब आपके पास ऐसी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट है आपकी क्या है चेस्ट कैविटी में, कि वो हवा को ले सकती है। तो कितनी हवा आप ले सकते हैं? और अगर आप प्रयास करें तो आप 2500 से 3000 ml एयर और ले सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द IRV। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अब मान लीजिए आप टाइडल वॉल्यूम जितना नॉर्मल आप कर रहे हो, एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या किया आपने? आपने एक्सपिरेशन किया अबाउट 500 ml एयर का, ये क्या है? आपकी टाइडल वॉल्यूम है। फिर आपसे कोई कहता है कि नहीं, और हवा आप बाहर निकालिए, बिना सांस अंदर खींचे और हवा बाहर निकालिए। तो आपने और हवा बाहर निकाली। तो ये क्या था? ERV, मतलब आपके पास एबिलिटी थी कुछ और हवा बाहर फेंकने की अपने शरीर से। और वो हवा कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 1000 ml से लेकर के 1100 ml के आसपास, जिसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब वो रिजर्व एयर थी जो आपके लंग्स में थी और जिसे आप निकाल सकते थे अगर आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करें, यानी मेहनत करके आप एक्सपायर करें, ताकत लगाएं, तो आप और हवा निकाल सकते थे। दैट इज़ द ERV। नेक्स्ट इज़ द RV। चाहे आप कितना भी फोर्सफुल एक्सपायर कर लें, कितना भी हवा आप निकाल लें, ERV भी आप बाहर निकाल लें, ठीक है ना,
लेकिन फिर भी कुछ हवा आपकी लंग्स के अंदर रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि 1100 से 1200 ml के आसपास होती है। वरना क्या होगा, आपकी जो लंग्स हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी, है ना। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का रहना तो ज़रूरी है, और वो हमेशा रहती है आपके लंग्स के अंदर, आप चाहे कितना भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर लें। अब आप और हम देखते हैं, आइए पल्मोनरी कैपेसिटी के बारे में। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी स्टडी करते हैं पहले। इट इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। मतलब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर लिया है, आपने हवा बाहर निकाल दी है, ठीक है ना। कितनी हवा आपने बाहर निकाली है, आपने निकाल रखी है टाइडल वॉल्यूम जितनी हवा अपनी बॉडी से बाहर, ठीक है। उसके बाद आप कितनी हवा खींच सकते हो, तो अब कितनी हवा खींच सकते हो अंदर, तो ये आपकी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जोड़ होगा, सही है ना। क्योंकि आपने एक नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है, ध्यान रहे आपने कैसा एक्सपिरेशन किया है, नॉर्मल। तो नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो तो क्या हो रहा है, टाइडल वॉल्यूम जितना आप एक्सपिरेशन कर रहे हो, अभी आपके पास नीचे क्या अवेलेबल है, अभी आपके पास ईआरवी अवेलेबल है। लेकिन ईआरवी को यूटिलाइज आप तब करोगे ना जब फोर्सफुल एक्सपिरेशन करोगे। आपने कैसा एक्सपिरेशन किया है, नॉर्मल, तो केवल टीवी जितना आपने एक्सपायर किया है। और आप कितना एक्स्ट्रा खींच सकते हो, आप एक्स्ट्रा खींच सकते हो अबाउट हाउ मच, आईआरवी जितना, इतना आप ले सकते हो। तो टोटल इसका सम क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आईसी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जितना आप खींच सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद आप कितनी हवा फेंक सकते हो अपने शरीर से बाहर, ठीक है। तो अगर आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है तो आपने कितनी हवा ले ली है, टीवी जितनी हवा आपने ले ली है अपनी बॉडी के अंदर। और आपके पास नीचे क्या अवेलेबल है, आपके पास ईआरवी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है ना। क्योंकि आपने क्या करा है, नॉर्मल इंस्पिरेशन किया है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, अब आपको हवा बाहर निकालनी है अपनी बॉडी से, आपके पास टीवी और ईआरवी दोनों है, तो सिंपल सी बात हो गई, टीवी और ईआरवी को जोड़ दो तो इतनी हवा आप अपनी बॉडी से निकाल सकते हो अब। और इसको आप बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगला है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आप नॉर्मली हवा बाहर निकाल दो, कितनी हवा निकाल दोगे आप बाहर, टाइडल वॉल्यूम निकाल दोगे आप, ठीक है ना। आपने टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, और इससे पहले आईआरवी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, आईआरवी का तो कोई मतलब है ही नहीं। तो ये दोनों तो आउट हो गए हमारे कैलकुलेशन में से। अब क्या बचा है अपने पास, ईआरवी बचा है और आरवी बचा है ना, ये दोनों बचे हैं। तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है ना। तो आ जाएगा आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। नेक्स्ट इज द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स एक्सपिरेशन कब होगा, फोर्स एक्सपिरेशन होगा जैसे नॉर्मली हम जो एक्सपिरेशन करते हैं वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम होता है, ठीक है, टीवी। इसके बाद आपने और मेहनत करके सांस बाहर निकाली, तो आपने क्या किया, आपने ईआरवी भी कर लिया, इसको भी निकाल दिया आपने, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है सांस खींचो, तो आप पहले किसको पूरा करोगे, ईआरवी को पूरा करोगे। फिर कितनी हवा लोगे, टीवी जितनी हवा लोगे। और फिर उसके बाद फिर क्या करोगे, उसके बाद आईआरवी, इसको भी आप इंक्लूड कर लोगे। तो अगर हम तीनों को ऐड कर दें, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, तो क्या बन जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। लास्ट है टोटल लंग कैपेसिटी। अब ये टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए एक काम करो, आप चारों चीज़ें जोड़ दो।
ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें जिसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं? आरवी, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, इन सबको जोड़ दो आप, तो हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, यानी हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी है एयर को फिल करने की, कितनी एयर को एकोमोडेट कर सकती है हमारी लंग्स, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था समझना हमारे लिए, और इसके लिए बस हमने सिंपली एक बहुत सिंपल सी चीज़ हमने इसमें यूज़ करी है। हमने सबसे बाहर क्या रखा है? आईआरवी, उसके बाद हमने क्या रखा है? टीवी, फिर हमने क्या रखा है? ईआरवी, और फिर हमने इसके नीचे क्या रखा है? आरवी। इन्हीं का यूज़ किया है, और हमने अपने इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन को स्टडी किया है। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा, और इसका इस्तेमाल करेंगे और अच्छे से याद हो जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।